मुमताज़ भाई, एकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन कबल बिहार इलेक्शन ख़त्म हुआ है और बिहार इलेक्शन ख़त्म होने के 2 दिन बाद जितने भी एग्जिट पोल थे वो सारे एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि इस दफ़ा बिहार में जो है नीतीश और बीजेपी गठबंधन सरकार हार रही है और जो है नीतीश और कांग्रेस से गठबंधन सरकार बनने जा रही है। लेकिन इलेक्शन के बाद जो नतायज सामने आए हैं उस बिल्कुल उल्टा रहा। बीजेपी अक्सरियत से जीती वहाँ पे और कल जो है नीतीश कुमार जो है 7वें वज़ीर आला की हैसियत से बिहार में शपथ ली है और अब जो है बिहार में बीजेपी सरकार और नीतीश सरकार गठबंधन के साथ चलेगी। चूँकि अमित शाह इससे पहले बंगाल दौरे में आए थे, उन्होंने कहा था कि बिहार में अगर हमारी जीत होगी इसके बाद हम बंगाल की खाड़ी में यहाँ के वज़ीर आला ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे। तो ऐसे में बंगाल के सियासत के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2019 के बाद सबसे मजबूरी ये है कि मैंने बहुत पहले कहा था कि नोटबंदी के बाद, नोटबंदी के जरिए बीजेपी के पास इतनी दौलत जमा हो गई है कि वो अपने दौलत का इस्तेमाल पूरे हिंदुस्तान के हर सूबे में वो करेंगे और वो कर रहे हैं। बात यह है कि एग्जिट पोल पूरा मीडिया को उन्होंने खरीद लिया है। 99% मीडिया को उन्होंने खरीद लिया है और वो जो ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल जो था वो एक धोखा था, वो एक साजिश थी, वो धोखा में रखने के लिए, गफलत में रखने के लिए। ये लोग खुशफहमी में मुब्तला थे, महागठबंधन खुशफहमी में मुब्तला थे कि ओपिनियन पोल तो दे रहा है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन उस दरमियान उन्होंने जितने डिपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन बोलिए उनके लोगों को बीजेपी खरीद लिया और ये खरीद कर जो है गेम को उलट दिया। ये एक साजिश के तहत हुआ। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो है वो बनाया हुआ खेल था धोखा में रखने के लिए। अच्छा, ये जो बंगाल की तरफ जो बीजेपी की नज़र है, क्या ये 2021 में यहाँ पे बीजेपी सरकार बना पाएगी? मुमकिन तो नहीं है कि यहाँ बिहार एक अलग है, एक अलग सूबा है, बंगाल एक अलग सूबा है। बंगाल जो है स्वामी विवेकानंद का, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, उत्तम कुमार, अभी सौमित्रा चटर्जी का और अबुल कलाम आजाद का ये कर्म भूमि है, काजी नजरुल इस्लाम का ये देश है। ये बंगाल में बीजेपी की चाल चलेगी नहीं। बंगाल के लोग 10 करोड़ आवाम बाशऊर हैं, बीजेपी को समझ रहे हैं और उसकी चाल को ये लोग, बंगाल के लोग उलट देंगे बीजेपी की चाल। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी जो बिहार में 25 उम्मीदवार खड़ा किए जिसमें 5 उनकी जीती है, उनकी निगाहें अब बंगाल की तरफ है, वो बंगाल में अपने उम्मीदवार देना चाहते हैं। तो क्या असदुद्दीन अवैसी की उम्मीदवार यहाँ पे जीत पाएगी मगरबी बंगाल में अगर वो देते हैं तो? देखिए, बात ऐसा है कि देखिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है अवैसी, वो ऑल इंडिया पार्टी है, उसे इलेक्शन लड़ने का हक है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि आरजेडी वगैरह जो महागठबंधन था वो अवैसी को बहुत हल्के में ली इलेक्शन से पहले, और मेरा ये मशवरा है बंगाल के जो हमारी सेकुलर पार्टियां हैं वो अवैसी को, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत हल्के में ना ले। बंगाल में, ये बिहार में मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वहाँ 17, 18 या 15% मुस्लिम आबादी है, जबकि बंगाल में 30% है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, बहुत से लोग ये गफलत में रहते हैं हमारे बंगाली भाई कि उर्दू दा मुसलमान जो है ना, उर्दू दा मुसलमान जो है MIM की तरफ रागिब होगी, लेकिन अभी तक जो मेरा सर्वे है उर्दू दा मुसलमान अवैसी की मुखालफत कर रही है बंगाल में इलेक्शन लड़ने की मुखालफत कर रही है, जबकि बंगला बोलने वाले मुसलमान जो है वो वेलकम कर रही है, वो खैर मकदम कर रही है अवैसी की। और हमारे बंगाली भाई, हिंदू बंगाली भाई से मेरा ये है, उर्दू दा मुसलमान अवैसी की कलकत्ता में मुखालफत कर रही है।
नहीं, अगर ऐसे में यहाँ पे अगर अवैसी अगर बंगाली मुसलमान अगर गांव ग्राम में अगर अवैसी को सपोर्ट कर दिए तो मुस्लिम बहुत मुंतशिर हो रहा है, तो ऐसे में फायदा हो जाएगा बीजेपी का। अरे बीजेपी को तो हर हाल में फायदा हो रहा है, बीजेपी को तो फायदा हो रहा है, लेकिन अवैसी का मकसद पूरा हो रहा ना। अगर अवैसी 5 सीट वहां लाया, अगर अवैसी यहाँ कम से कम 50 सीट खड़ा करेगा, 50 सीट अगर खड़ा किया तो कम से कम 10-15 सीट तो ले आएगा। तो ऐसे में तो नुकसान यहाँ के सेकुलर पार्टी वजीर आला ममता बनर्जी को होगी, क्योंकि भी ममता बनर्जी सेकुलर पार्टियां कौन सी सेकुलर पार्टियां हैं जी? क्या आपके मुताबिक सेकुलर सब ये लोग अंडरग्राउंड बीजेपी से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे यानी हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो वजीर आला है मगरबी बंगाल के टीएमसी के जो वजीर आला है वो अंदरूनी तौर पर वो बीजेपी से साथ गांठ करके रखी है। उनकी मजबूरी है वो, अगर वो उनसे मेल जोल नहीं रखेगी तो मरकज का जो स्कीम है, मरकज से बहुत सारा मामलात है, स्टेट निर्भर करता है मरकज के ऊपर, तो वो इसके लिए वो मजबूर है। वो यानी मेल जोल रखने के आने वाले 2021 में क्या या किसकी सरकार यहाँ बनने की उम्मीद है? यहाँ सरकार तो बनेगी तृणमूल कांग्रेस की, सरकार तो बनेगी तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि आपने अभी अभी कहा है कि बंगाली मुस्लिम वोट जो है वो अवैसी को सपोर्ट करेगी, तो इसमें तो मुंतशिर होगा वोट। बंगाली वोट जो टीएमसी के खाते में जाया करती थी अब वो एमएमआई के खाते में जाएगी, तो जब वहाँ अगर एमएमआई के खाते में मुस्लिम वोट बंगाली मुस्लिम वोट अगर गई वहाँ पे, तो बीजेपी जो कम्युनल माइंड के है जो वोटर जो है हिंदू वोट वो तो सिमट जाएंगे और वो सारा वोट बीजेपी को जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी उनके सामने आएगी। हुकूमत बनेगी तृणमूल कांग्रेस की, लेकिन नेक टू नेक रहेगा। मतलब हुकूमत बनाने के लिए 147-48 सीट की जरूरत है। अभी 200 से ऊपर सीट है तृणमूल कांग्रेस का, 250-52 सीट या 152-55 सीट लाकर तृणमूल की हुकूमत बनेगी, बन जाएगी उनकी हुकूमत इंशाअल्लाह।